So now students, let me show you an Excel based defect logging example कि हम Excel को यूज करते हुए डिफेक्ट को लॉग कैसे कर सकते हैं और इसको हम फिर कैसे यूज कर सकते हैं. So let me just try to open the Excel file. I'll go here. So अब ये बेसिकली एक टेम्पलेट है डिफेक्ट को लॉग करने के लिए और इसी हम टेम्पलेट को आगे जाके यूज करेंगे टू ट्रैक द पर्टिकुलर डिफेक्ट. अब यहाँ पे और ये एक टेम्पलेट है, देयर आर अ लॉट ऑफ अदर्स. सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू शो यू विद सम सैंपल डेटा. जब हम ये कहते हैं कि हम डिफेक्ट को लॉग कर रहे हैं तो व्हाट डज इट मीन. तो सबसे जो कॉमन चीज है, आपको प्रोजेक्ट का नाम आएगा, मैंने यहाँ पे अभी टेस्ट रखा है, प्रोग्राम मैनेजर का नेम आएगा, प्रोजेक्ट मैनेजर का नेम आएगा एंड सो ऑन. नाउ दिस इज द डिफेक्ट नंबर जो कि सबसे पहले आप कह रहे हैं कि आईडी है किसी भी डिफेक्ट को लॉग करने के लिए ताकि हम इसको आगे जाके ट्रैक कर सकें. देन जिस दिन ये डिफेक्ट क्रिएट हुआ, फॉर एग्जांपल 19 अक्टूबर 2016 को ये डिफेक्ट लॉग हुआ, उसके बाद ये किसने क्रिएट किया था, उसका नाम कामरान है. नाउ जस्ट सी द डिफेक्ट डिस्क्रिप्शन. अब डिफेक्ट डिस्क्रिप्शन ये है कि लॉगिन इज नॉट वर्किंग. दिस इज द डिस्क्रिप्शन. नाउ द नेक्स्ट कॉलम जो कि बड़ा क्रिटिकल है, स्टेप्स टू रिप्रोड्यूस. अब स्टेप्स टू रिप्रोड्यूस से मुराद ये कि यू हैव टू क्लिक ऑन लॉगिन बटन, वैलिड क्रेडेंशियल्स आर गिवन फॉर एग्जांपल, इवन देन यू आर हैविंग एरर मैसेज. तो अगर तो ये जो आपका स्टेप्स टू रिप्रोड्यूस है, अगर सिर्फ मैंने यहाँ पे लिखा होता कि वैलिड क्रेडेंशियल्स आर नॉट वर्किंग, वो डिस्क्रिप्शन में लिखने के लिए तो सही है लेकिन दे डोंट हैव मच वैल्यू. आपको एक बात याद रखनी है कि जो स्टेप्स टू रिप्रोड्यूस हैं ये क्यूए रिसोर्स के लिए नहीं है, ये उस रिसोर्स के लिए हैं जिसने इसको फिक्स करना है. तो आपने ये अज्यूम नहीं करना एज अ क्यूए रिसोर्स कि जिसने फिक्स करना है उसको ऑटोमेटिकली पता है या ऑलरेडी पता है कि आपने एज अ क्यूए इंजीनियर क्या स्टेप्स किए हैं. तो यू हैव टू गिव एज मच इंफॉर्मेशन एज यू कुड हियर. उसके बाद ये है कि ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का कौन सा प्रोसेस है. अब आपके पास यहाँ पे ड्रॉपबॉक्स आ रहा है, एग्जीक्यूशन एंड कंट्रोलिंग है, देयर आर अदर ऑल्सो, या अभी कोई प्लानिंग में इशू आ गया है या क्लोजर में इशू आ गया है एंड सो ऑन. उसके बाद लाइफ साइकिल, यानी लाइफ साइकिल से मुराद ये है कि क्या ये टेस्टिंग के दरमियान इशू रेज हुआ है, क्या डेवलपमेंट के दरमियान हुआ है, क्योंकि जो डिफेक्ट है वो किसी फेज में भी आ सकता है. एंड जस्ट सी हियर पोस्ट डिप्लॉयमेंट भी है, डिप्लॉयमेंट भी है, तो किस फेज में आया. मैं ऐसे कहता हूँ कि टेस्टिंग में आया. नाउ जस्ट लुक एट द नेक्स्ट कॉलम, द प्रायोरिटी. नाउ अभी मैंने यहाँ पे सिर्फ दो प्रायोरिटी रखी हुई हैं, हाई एंड लो. नाउ जो प्रायोरिटी है वो एक्चुअली इट इज वन ऑफ द की थिंग जिसकी बेसिस पे आप ये डिसाइड करते हैं कि कौन से डिफेक्ट्स फिक्स करने हैं और कौन से नहीं करने. इफ यू हैव टू डिसाइड कि कौन से इश्यूज हम फिक्स करें और कौन से डिफेक्ट फिक्स करें और कौन से फॉर द टाइमिंग इस रिलीज में फिक्स ना करें. तो दिस इज वेरी वेरी की थिंग. फॉर एग्जाम्पल प्रायोरिटी. उसके बाद ओनर. ओनर से मुराद ये है कि इसको किसने फिक्स करना है, हम इसको असाइन टू भी कह सकते हैं, ओनर भी कह सकते हैं एंड सो ऑन. उसके बाद जिस दिन ये असाइन हुआ था, फॉर एग्जांपल 19 अक्टूबर 2016, एंड देन जो उसका स्टेटस है, अब यहां देख लें जरा, एक स्टेटस है न्यू का, एक है इन प्रोग्रेस का जो मैंने डिसाइड किया हुआ है, एक है अंडर रिव्यू का, एक है कंप्लीटेड का, एंड यू कैन ऐड मोर. उसके बाद अभी क्योंकि ये फिक्स नहीं हुआ तो रेजोल्यूशन डेट नहीं आ रही, अभी एस्टिमेट्स भी नहीं हुआ तो एक्चुअल टाइम टू एस्टिमेट्स और एस्टिमेटेड टाइम टू फिक्स ये भी नहीं रिपोर्ट हुआ, और रूट कॉज क्या था वो भी नहीं किया. अभी ये सिर्फ हमने लॉग किया है डिफेक्ट को, एंड लाइकवाइज दूसरा भी डिफेक्ट में लॉग कर दिया. एंड दिस फाइल इज शेयर्ड विद ऑल दोज रिसोर्सेज हु आर एक्चुअली वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट ताकि उसको ये फिक्स कर सके. टू सम अप दिस होल थिंग, एक चीज जो बहुत ख्याल रखनी है कि जिस भी रिसोर्स के साथ आप ये कोलैबोरेटिव तौर पर फाइल शेयर करें उसको कम से कम स्टेटस चेंज करने के राइट्स जरूर दें. यानी ऐसा कतई नहीं होना चाहिए कि आपने फाइल शेयर तो कर दी है फॉर व्यू ओनली पर्पसेस कर दी है. तो यू हैव टू मेक श्योर कि जो भी फाइल आप शेयर कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल खासतौर पे एक्सेल फाइल शेयर कर रहे हैं, तो जो भी रिसोर्स है वो स्टेटस अगर चेंज करना है किसी ने तो उसके पास ये राइट होना चाहिए टू चेंज द स्टेटस. ये नहीं होना चाहिए कि व्हेन एवर जो ऑथराइज बंदा भी है वो भी अगर स्टेटस को चेंज नहीं कर पा रहा या इवन डिस्क्रिप्शन को चेंज नहीं कर पा रहा तो इट इज एक्चुअली काउंटर प्रोडक्टिव.